तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 5 नंबर में बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति के प्रश्न को लेकर उपस्थित हुए हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, आपके क्वेश्चन बैंक से लिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो इसी को लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं और इसमें बता दें कि ये 5 नंबर में पूछा जाता है ना। तो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे ही अभी काम कर रहे हैं। तो चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध करें सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो चलिए इसको हम लोग कैसे हल करते हैं देखिए। पहले लिखेंगे हल, उसके बाद जो प्रश्न है इसमें जब भी आप सिद्ध करने वाला प्रश्न बनाते हैं तो उसको आप 3 तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। पहला तरीका, आप बाएं पक्ष से दाएं पक्ष सिद्ध कर दीजिए, आपका वो प्रश्न सिद्ध हो गया। दूसरा तरीका है कि आप दाएं पक्ष से बाएं पक्ष सिद्ध कर दिए तब भी वो प्रश्न सिद्ध हो गया, है ना। और उसके बाद तीसरा है कि बाएं पक्ष से आपका जो मान आया वही मान आप दाएं पक्ष से भी ले आते हैं। अगर बायां पक्ष का मान और दायां पक्ष का मान दोनों मान आपस में बराबर है तो आप समझ जाइए कि LHS और RHS आपस में बराबर है, यानी वो प्रश्न तब भी सिद्ध हो गया। तो आप इस 3 तरीके से भी आप क्वेश्चंस को 3 तरीके से आप क्वेश्चंस को सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए उसी में से कोई एक तरीका को अपनाकर और इसे सिद्ध करते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये होता है कि नहीं। चलिए हम लोग LHS ले लेते हैं, है ना। LHS का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, है ना। आपका जो LHS टर्म है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी एक रेशियो में चेंज करते हैं। एक रेशियो में चेंज करेंगे तब भी ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो ऐसा करते हैं इसमें हर का प्रमेयकरण कर देते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। हर का प्रमेयकरण करेंगे तो होगा क्या कि ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा और नीचे का जो टर्म है ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में जाएगा। और एक बात और हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि देखिए सिद्ध करने वाला जो प्रश्न होता है उसमें आप उसके हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बात समझ रहे ना। क्योंकि सिद्ध करने वाला जो प्रश्न होता है वो एक तरह का सर्वसमीका होता है, एक तरह का सूत्र ही होता है जिसको आप सिद्ध करते हैं। तो एक तरीके से आप सिद्ध करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम इसका हर का प्रमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बट्टे में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हर का प्रमेयकरण करेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बट्टे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हर के प्रमेयकरण में क्या होता है, जो हर वाला संख्या होता है उसका प्रमेयकरण करते हैं, है ना। साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस का साइन देकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। ऊपर में क्या बना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा का क्या बन गया, होल स्क्वायर। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर ये बन गया। उसके बाद ये a प्लस बी, देखिए सेम पद है, यहाँ पे a प्लस बी का बना रहा है, यहाँ पे a माइनस बी का बना रहा है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर का जो टर्म है आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट रहा है, तो बस टूट रहा है तो इसे तोड़ दीजिए। a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसमें ये भी ध्यान रखिएगा क्या हमें सिद्ध करना है, उस हिसाब से भी आप देखते रहिएगा जो होने वाला टर्म है उसमें कुछ आ रहा है कि नहीं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो फार्मूले ही होता है एक, है ना, ये तो व्यंजक ही है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। अब इसमें क्या करना है, एक से देखिए, एक से ही पूरे टर्म में भाग दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। भागफल यही ऊपर का टर्म प्राप्त होगा। तो इसमें बना सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, है ना। और चूंकि हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा हो गया गलती, है ना। यहाँ पे 2 होता भाई, तभी जाके ये प्रश्न सिद्ध होगा, है ना।
क्योंकि अगर आप सोच के देखिए, अगर हम यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम 10 में बदलते हैं तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा होगा, और 10 स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा मिलकर 2 10 स्क्वायर थीटा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे वो 2 का होना जरूरी था। हम एक बार और प्रश्न देख लेते हैं। जी बिल्कुल, 2 यहाँ पे है, आप देख सकते हो 2 यहाँ पे है, 2 10 स्क्वायर थीटा, और वहाँ पे हम 2 नहीं लिखे थे, तो ये मिस्टेक हो गया हमसे, क्योंकि यहाँ पे वही दिमाग लग रहा था कि भाई सेक स्क्वायर थीटा को जब, चूँकि देखिए 10 स्क्वायर थीटा है, 10 स्क्वायर थीटा है, सेक थीटा 10 थीटा, सेक थीटा 10 थीटा, दोनों का 2 भी मिल रहा है, चिन्ह के साथ मिल रहा है। तो यहाँ पर इसी को चेंज करना था ना, वो भी 10 के रूप में चेंज करते, क्योंकि 10 के रूप में चेंज करेंगे तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा है ना। तो ये आप समझ सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, पहले से था -2 सेक थीटा इंटू 10 थीटा। ये बन जाएगा आपको 1 10 स्क्वायर थीटा, 1 10 स्क्वायर थीटा, 2 10 स्क्वायर थीटा, और -2 सेक थीटा इंटू 10 थीटा, और यही आपको सिद्ध करना था, है ना, बराबर RHS प्रूव्ड। बच्चों इसी तरीके से क्वेश्चंस को बनाना है और 5 नंबर पा जाना है। 5 नंबर लाना बहुत ही आसान है। आप तरीके से बनाइए, एक रत्ती उसमें ओवर राइटिंग नहीं कीजिए, गलत सलत कुछ भी मत बनाइए, कुछ ऐसे मतलब फ्रेश बनाइए, ताकि अगला जो व्यक्ति आपका कॉपी चेक कर रहा है उनको आपका जो लिखे हुए हैं उस चीज़ों को वो समझ में उसको आ जाए। बस ऐसे है ना, साफ साफ आप लिखिए, अक्षर जैसा भी हो कैसा भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा थोड़ा अच्छा से बनाएं, है ना। आपको 5 नंबर आराम से मिलेगा। तो चलिए ये प्रश्न आपका ख़त्म हो गया। चलिए अगला एक प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध करें कि cosec a माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10a + cot a। ये भी आपके 2023 या 2022 के क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए एग्जाम से हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन देखते हैं। और क्वेश्चंस बैंक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इस सब क्वेश्चंस का बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना, अच्छा रहेगा, क्योंकि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है तो इसको एक तरीके से ही बनाया जाता है। चलिए LHS टर्म क्या है आपका, LHS टर्म है cosec a माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो cosec a को क्या करते हैं हम, एक रेशियो में चेंज करते हैं, या तो cosec को कांस्टेंट रख के साइन को चेंज कर सकते हैं तब भी बनेगा, अगर साइन को कांस्टेंट रखते हैं cosec को चेंज करते हैं तब भी बनेगा। तो हम क्या करते हैं, cosec को ही चेंज कर देते हैं, साइन को कांस्टेंट रखते हैं। cosec को लिख सकते हैं 1/sin माइनस साइन ए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, फिर इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos माइनस कॉस ए, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए साइन और 1 का लघुत्तम क्या होगा, साइन, है ना, साइन ए से साइन ए कैंसिल 1, फिर 1 से भाग देंगे साइन ए में तो साइन ए बार से लगेगा, और साइन ए से साइन ए को गुना होगा तो साइन ए स्क्वायर ए, है ना। फिर इस प्रकार ये भी कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आपको बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन ए, और ये आपका बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस ए। थीटा नहीं यहाँ पे ए है तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया आपको कॉस ए इंटू साइन ए। ये एक रिजल्ट निकला है आपके LHS से। अब इसको और छोटा क्या करिएगा, रहने दीजिए यहीं तक। ये LHS का मान है, हम आपको बोले थे ना कि सिद्ध करने के 3 तरीके हैं। यदि आप LHS से RHS सिद्ध कर दीजिए तब भी वो सिद्ध हो चुका है, RHS से LHS सिद्ध कर दीजिए तब भी वो सिद्ध हो चुका है, और उसके बाद यदि आप LHS का कुछ मान निकालिए, मतलब LHS का जो टर्म है उससे कुछ मान निकालिए, आपका कुछ छोटा मान प्राप्त होगा LHS का, वही अगर RHS का भी मान वही सेम मान प्राप्त होता है, यानी जो LHS का मान है वही अगर RHS का मान आता है तो LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी तब भी वो सिद्ध हो चुका है। तो आप 3 तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे LHS का टर्म लिए हैं और LHS से हम मान निकाले हैं cos इंटू साइन ए। अब इसके बाद RHS का टर्म लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुनः RHS इक्वल टू 1/10
टेन ए प्लस कॉट ए, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए से कॉस ए इंटू साइन ए में भाग देंगे तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बचेगा, साइन ए का साइन ए से गुना होगा तो साइन ए स्क्वायर ए, उसी प्रकार से ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और आप तो जानते ही हैं साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए। जब हम इसको ऊपर चेंज करेंगे, भाग में है तो इसको गुना में जब चेंज करेंगे तो भाई साहब ये बनेगा 1 बाई 1 और कॉस ए ऊपर इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर चल जाएगा बाई कॉस ए, सॉरी बाई 1, और इसके बाद एक से भाग भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये बना कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए बना। अब देखिए LHS का भी मान है आपको कॉस ए इंटू साइन ए, और RHS का भी मान वही आया है कॉस ए इंटू साइन ए। तो LHS का मान और RHS का मान आपस में बराबर है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि LHS और RHS आपस में बराबर है। आप लास्ट में लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, ठीक है। और यही आपका जो क्वेश्चन था वो सिद्ध हो चुका है। तो बहुत ही आसान है बनाना, आप इस तरीके से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।